जय हिंद दोस्तों, आप सभी को वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं मुकेश गुप्ता। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो पूछ रहे कि वह संख्या क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखेगा तो आप कैसे एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आपको मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि वह संख्या कौन सी है जो 31 से उतना बड़ा है जितना वह 75 से क्या है, छोटा है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या 1 से क्या है, 1 से जो 31 से क्या है उतना ही बड़ा है, और जितनी वह क्या है 75 से उतना ही छोटा है। 31 से उतना ही बड़ा है, 31 से ना 31 उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से क्या है, छोटा है। ठीक है, अब इधर माइनस में आएगा तो -x और -x कितना हो जाएगा 2x, और 31 माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो 31 कितना होता है 106 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 106। अब दूसरे काट देंगे कितना जगह 53, तो वह संख्या कितना है 53 है, जो 31 उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से छोटी है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करा है कि 31 उतना ही बड़ा है जितना वो 75 से छोटा है। तो ठीक है, ये माइनस में तेरे को जाएगा प्लस में, तो 100 कितना 2x, और माइनस में उधर प्लस में जाएगा तो कितना हो जाएगा 106। अब दूसरे काटेंगे कितना 53 बार में, तो x मान कितना गया 53 हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न इस तरह से पूछा गया है, जब भी आपको इस तरह के सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न पूछेगा तो आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सॉल्व करना है, सबसे पहले छोटी क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद में मंझली क्वेश्चन को हल करते हैं, उसके बाद में बड़ी क्वेश्चन को हल करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो -3 है और -6, तो -3 और -6 -9 हो जाएगा। अब -9 में से 3 जाएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, पूरा का सॉल्व करेंगे, कितना बचेगा माइनस में 6 बचेगा। अब देखिए -6 बच गया, और ये माइनस है और ये माइनस में इसको हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 में से हम फिर 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा, ये पूरा टोटल हल करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -5 बचेगा, और माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा। तो +10 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर में ए हो गया। हमारा कौन हो गया, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं, देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या करा है 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 kg क्या करता है, बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन से 2.5 किलो क्या करता है, बढ़ जाता है। फिर कह रहा है कि जब उसमें से 65 किलो वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो पूछ रहे कि नए व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा। देखिए दोस्तों, न्यू व्यक्ति का औसत वजन निकालना है, जिसमें से 8 व्यक्ति का वजन 2.5 किलो से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो नया व्यक्ति वजन न्यू पर्सन का वजन पूछ रहा है, न्यू पर्सन का वजन पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो लिखेंगे 8 व्यक्ति का कितना से बढ़ रहा है 2.5 kg बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्लस में 65 kg का एक व्यक्ति चला जाता है तो उसको जोड़ देंगे। अभी हमको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि न्यू पर्सन नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है। तो देखो 8 व्यक्ति का 2.5 kg से क्या कर वजन बढ़ रहा है, अब प्लस में क्या कर देंगे 65 kg, ये नया व्यक्ति क्या हो गया, हमारा औसत वजन हो गया। तो गुना करेंगे तो 25 से 200 तो 20 आ गया, और प्लस में 65 जोड़ेंगे कितना हो गया 85। तो नए व्यक्ति का औसत कितना है 85 kg है, जो ऑप्शन में कौन है, बी है। तो सवाल को दोस्तों हम कुछ इस प्रकार से जोड़ेंगे कि नए व्यक्ति का वजन पूछ रहा है, जिसमें से 8 व्यक्ति का वजन 2.5 किलो से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो 2.5 किलो से 8 व्यक्ति का कितना हो गया वजन 20 kg हो गया, क्योंकि 25 से 200 20 kg हो गया। ठीक है, और 65 kg वाला चल जाता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो नया व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 85 kg हो जाएगा, जो ऑप्शन में कौन है, बी है। चलते रेशियो का प्रश्न है, तो इसको हम कैसे जल्दी इस एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, आइए आप लोग को सिखाते हैं। क्या करा है प्रश्न में कि यदि ए बी सी 3 संख्याएं इस प्रकार है कि A/B का मान दिया 3/4 तथा B/C का मान दिया 8/9, तो पूछ रहा है हमको A/C का क्या मान होगा। आइए हम आप लोग को निकालने के सिखाते हैं। देखिए दिया है A/B का मान कितना दिया है 3/4 दिया। ठीक है, फिर दिया B/C का मान दिया है कितना हो जाएगा 8/9
9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसमें से ए रेशियो सी का मान निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ए का, तो 8 के 24। ठीक है, अब हमको सी के निकालना है, तो सी के निकालना है तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा सी के निकल जाएगा। तो 9 चौके 36। अब देखो जो कटेगा काट देंगे, तो देखो काटने तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 छक 36, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, कितना गया 2 रेशियो 3। ये क्या गया, हमारा आंसर आ गया। तो 2 रेशियो 3 कौन है, ऑप्शन नंबर में बी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ए का मान ज्ञात करना है तो डायरेक्ट सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक आ जाएगा, और सी के पूछ रहा था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, सी के निकल जाएगा। तो ए रेशियो सी का मान पूछ रहा था तो हमको निकल के 24 रेशियो 36। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना जाएगा, 2 रेशियो 3, जो हमारा आंसर आ गया। तो अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत अक्सर सवाल एसएससी जीडी में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को काफ़ी पसंद आ रहा होगा वीडियो। ठीक है, चलते हैं अगला। कि दोस्तों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है प्रश्न में कि हमको एक वस्तु का विक्रय ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एक वस्तु का विक्रय ज्ञात करना है। यदि दुकानदार 80 रुपये के अंकित मूल्य पर 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, कितना दे रहा है, 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो पूछ रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखिए क्या करना है, एसपी निकालना है। एसपी बराबर में क्या होता है, एमपी मैंने मार्क प्राइस और गुण 100 और माइनस में डिस्काउंट परसेंट बटा में क्या होता है, 100 होता है। इस पर क्या कर देंगे, हम बैठा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एसपी कितने दिए है, एसपी तो हमको निकालना है। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया, 80 दिया। ठीक है, और 2 क्रमिक छूट दे रहा है, कितना, 5% के, तो 100 में से 5 जगह कितना बचेगा, 95 और बटा में 100, और फिर एक और क्रमिक 2 क्रमिक छूट ना, एक और निकालेंगे तो 95 हो जाएगा। 100 में से 5 जाएगा तो 95 और बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्रमिक छूट हो गए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, 19 बचे 95 और 5 गुना के 10, 19 बचे 95 और 20 बचे 100 हो गया। अब काटेंगे तो कितना, 2 चौके 8 और 4 बचे 20, कितना जब 5। अब देखो 19 से 19 में गुना करेंगे कितना जगह, 361 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से भाग देंगे, 5 से 35 और 5 गुना के 10 और 5 गुना के 10 कितना गया, 72 पॉइंट इतना परसेंटेज, तो कितना गया इस पर 72.20% आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो सॉल्व को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या करना है कि एसपी निकालना है हमको, मार्क प्राइस होता है और गुने 100 में डिस्काउंट बटा में क्या होता है, 100 होता है। तो 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 95 बटा में 100, 95 बटा में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या जगह, 72.20%, ये हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से सवाल कर रहा है कि 1600 रुपये की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने में 252 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, हमको पूछ रहा है रेट, पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है रेट पूछ रहा है। तो देखिए 1600 रुपये की राशि है, राशि कितना है, 1600 रुपये की राशि है, और 2 वर्ष 3 महीने में उसका ब्याज कितना मिलता है, 252 रुपये मिलता है। तो पूछ रहा है कि दर ज्ञात कीजिए, रेट क्या होगा। तो देखिए हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपये मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 252 रुपये। ठीक है, अब ब्याज बराबर कुछ होता है मूलधन, तो मूलधन कितना है, 1600 है, और गुने दर तो रेट हो गया, रेट परसेंटेज, और गुने कुछ होता है समय, तो समय कितना है, देखो 2 वर्ष, 2 वर्ष और प्लस में 3 मंथ है, तो मंथ को महीना में बदलेंगे, ईयर में तो 12 से भाग देंगे। क्या करेंगे, ये 2 वर्ष है, इसको मंथ है तो इसको मंथ को मंथ महीना में बदलेंगे, मैंने ईयर में बदलेंगे तो भाग देंगे, काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो 2 पूर्णांक 1 बाई कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 दूना के 8 अब 1 9, कितना हो गया, 9 बटा में 4 वर्ष हो गया। क्या हो गया, 9 बटा में 4 वर्ष हो गया। टोटल वर्ष कितना हो गया, 9 बटा में 4 वर्ष हो गया। ठीक है, इसको 4 वर्ष में कन्वर्ट कर दीजिए, तो इसको लिख देंगे यहाँ 9 अब बटा में 100 और गुने कितना 4 लिख देंगे। इस तरह सॉल्व क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। देखिए 00 से 00 कट जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, अब कटेगा, देखो
4 से काटेंगे तो 4 छक 24 और 4 तिहाई 12। अब 9 से काटेंगे तो 9 सते 63। हमारा कितना आ गया 7%। डेट बराबर में 7% ही हमारा क्या गया आंसर आ गया। जो ऑप्शन में कौन है सी है। तो सवाल को दोस्तों हम इस प्रकार से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि टाइम है से 2 वर्ष 3 महीना है, तो महीना को हम क्या करेंगे ईयर में बदलेंगे। तो लिखेंगे लिख दिए हैं कि 2 वर्ष और इसको महीना में बदलेंगे तो साल में बदलेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हमारा क्या गया। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है प्रश्न टाइम एंड वर्क का है। क्या कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन 14 घंटा काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। माने कि 14 आदमी हैं जो 12 घंटे काम करके कितने दिनों में, देखो 16 आदमी है, कितने आदमी है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 आदमी, देखो दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 16 आदमी प्रतिदिन 14 घंटा काम करके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। माने कि 16 आदमी है जो प्रतिदिन 14 घंटा काम करता है और उसको कितना 12 दिनों में पूरा कर देता है। फिर पूछ रहा है कि 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्या कर रहा है कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो क्या करना है कि 12, देखो इसको एमडी पर बैठाएंगे तो 16 आदमी लिखेंगे 16 आदमी, ठीक है 14 घंटा काम कर 14 और गुना कितने दिन में 12 दिन में, इस तरह से लिखेंगे। और एक कार्य हो रहा है एक कार्य हो रहा है, ठीक है एक कार्य हो रहा है। फिर उसी काम को कह रहा है कि 28 आदमी, कितना 28 आदमी 12 घंटे काम करके आप पूछ रहे हैं कि कितना दिनों में, कितना दिन, तो मान लो कि 1.5 दिनों में, और उसी काम को कर रहा है एक ही काम को कर रहा है दोनों दिन। क्या कर रहा है कि 16 आदमी 14 घंटे काम करके 12 दिनों में काम को पूरा कर रहे हैं। फिर पूरा है कि उसी काम को एक काम को फिर कर रहा है 28 आदमी 12 घंटे काम करके कितने दिनों में, तो 1.5 दिनों में, और उसी काम को एक काम को कर रहा है। तो क्या करना है इसको सॉल्व कर देना। काटेंगे तो 14 दूना के 28, ठीक है 12 से 12 कट गया और 2 8 16, कितने दिन में पूरा कर देगा 8 दिन में। जो ऑप्शन में कौन है सी है। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार से सवाल कह रहा है कि यदि 5% पर उधार दी गई धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 6 रुपये है, तो पूछ रहे कि वह धनराशि क्या होगा। क्या है कि दिया गया है, देखो कि यदि 5% पर, कितना पर 5% पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना रुपया है 6 रुपया है, तो पूछ रहे कि वह धनराशि क्या है। धनराशि ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रश्न है। जब 2 वर्ष के लिए सवाल पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं, जब 3 वर्ष के लिए टाइम पूछता है तो हम उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए 2 वर्ष के लिए निकालता है तो एक ही फॉर्मूला निकालना है। देखो पी बराबर में कितनी, प्रिंसिपल बराबर में क्या होता है डी, माने दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मूलधन बराबर में दोनों के कॉमन डिफरेंस में अंतर क्या है, अंतर और गुणे क्या था 100 और गुणे 100 और बटा कितना था आर के स्क्वायर होता, क्या था आर के स्क्वायर। ये फार्मूला क्या करना है हमको रट लेना है। कितना के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये क्या है, ये फार्मूला से 2 वर्ष के लिए क्या करना है आपको याद रखना है। तो देखो हमको क्या ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करना, पी ज्ञात करना, ठीक है। देखो दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 दिया है तो 6 यहाँ लिख देंगे कॉमन डिफरेंस और लिखेंगे 100 और गुने कितना 100 और देखो फिर देखो ये क्या है 5% है, रेट कितना है 5%, तो आर के स्क्वायर रहा है तो इसे लिख सकते हैं 5 गुने 5 लिख सकते हैं आर स्क्वायर है, ठीक है। अब काटेंगे तो देखो 20 25 100, इसे काटेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा। अब गुना कर दो, देखो 400 से 6 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 चौके 2400, तो हमारे कितना के धनराशि 2400। जो ऑप्शन में कौन है सी है। तो सवाल को दोस्तों जब भी आपको 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो ये फॉर्मूला क्या करना है हमेशा याद रखना है कि मूलधन बराबर होता है अंतर गुने 100 गुने 100 और बटा में रेट स्क्वायर मैंने आर के स्क्वायर होता है। इस पर हम क्या करेंगे बैठाएंगे, हमारा आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है याद फॉर्मूला रखना है, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 900 रुपये है, ठीक है। यदि उस पर 10% की छूट देने के बाद 25% का
लाभ कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। पूछ रहे कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से सोचेंगे कि हमको 10% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ कमाना चाहता है। पूछ रहे कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखो इसको फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या रखना है कि CP रेशियो में लिखेंगे MP बराबर में 100 और माइनस में डिस्काउंट परसेंट क्या आता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर में बराबर लिख देंगे। और MP क्या होता है 100 और प्लस माइनस में प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। इस फॉर्मूला को याद करना है। जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखो हमको वस्तु का मूल्य 900 रुपये है, उस पर कितना परसेंट की छूट दे रहे डिस्काउंट दे रहे 10% की। तो 100 में से 10 जगह कितना बचेगा 90%। क्या बचेगा 90% बराबर में। अब देखो यहाँ 100 और प्लस में कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 25 का। तो 100 में हम 25 जोड़ेंगे कितना जगह 125% क्या हो जाएगा हमारा। ठीक, अब काटेंगे तो 18 25 90 और काट देंगे इसको तो 25 25 125 तो 25 बन गया। कितना गया 25 आ गया। अब हमको देखो तो 18 का वैल्यू कितना दिया है 900 दिया है। कितना दिया है 18 का वैल्यू 900 दिया है। 18 के वैल्यू कितना दिया है 900 दिया है। तो 18 से 18 25 90 1 के वैल्यू कितना गया 50। तो 50 से क्या करेंगे इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जगह 25 25 25 25 कितना जगह 1250। क्या गया हमारा आंसर आ गया। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया 1250। जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है, बोलो बी है। देखिए इसको याद रखना है कि 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है CP होता है और MP निकालने के लिए 100 प्लस माइनस में क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है। ठीक है, अब देखो 10% का डिस्काउंट हो रहा है तो 100 में से 10 कितने बचेगा 90। ठीक है, अब फिर देखेंगे कि 25% के लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। काटेंगे तो 18 25 90 और 25 25 125 25। अब देखो 18 के वैल्यू कितना दिया मूल्य कितना 900 रुपया। तो 18 के वैल्यू 900 दिया तो एक के वैल्यू कितना गया 50। तो हमको पूछ रहा है कि 25 के वैल्यू तो 25 से 50 में गुना कितना देगा 1250। ये क्या गया हमारा मार्क प्राइस अंकित मूल्य आ गया 1250 रुपये। चलते हैं अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से पाइप और टैंक का प्रश्न है। कह रहा है कि एक टैंक में 2 पाइप है। एक टैंक में कितना पाइप है 2 पाइप है। पहला पाइप 4 घंटे में भर सकता है। पहला पाइप इसे कितने घंटे में भर सकता है 4 घंटों में और दूसरा पाइप उसे 3 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने समय में भरेगा। तो सवाल को दोस्तों कुछ इस प्रकार से क्या करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखिए एक टैंक है जो पहला पाइप है इसे 4 घंटे में भरता है। ले लेते हैं कि ये है पहला पाइप ये है इसे 4 घंटे में भरता है। ठीक है, अब दूसरा पाइप ले लेते हैं बी है इसे 3 घंटे में भरता है। अभी दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे ये दोनों कैल्शियम लेंगे कितना हो जाएगा एलसीएम 12 हो जाएगा। 3 और 4 कैल्शियम कितना होता है 12। आप लोग एलसीएम निकालने आता होगा। ठीक है, अब 4 से 12 के बार में डिवाइड होगा 3 बार में और 3 से 12 के बार में 4 बार में। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों पाइपों को फिर कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितना समय में भरेगा। ठीक है, देखो टैंक को कितना समय भरेगा तो दोनों मिलके ए प्लस बी मिल के कितना घंटा में भर रहा है 4 और 3 7 टोटल कितना पाइप है 12 है। कितना है 12 है। टोटल काम कितना पानी भरना है 12 और दोनों मिलके तो 4 और 3 7 दोनों की क्षमता कितना है 7 है। कितना निकलेंगे तो 7 कम 7 अब बटा कितना 2 बटा में 5 बटा कितना हो जाएगा 7 घंटा में क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। कितना हो जाएगा 7 से भाग देंगे तो 7 कम 7 और 5 बटा में 7 घंटा में क्या कर सकते हैं दोनों पाइप एक नल को टंकी को भर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी का ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।